यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। आप सभी को मैं मातृधाम सत्संग में स्वागत करना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं इस सत्संग के दौरान बहुत सारे भाई बहनों को ढेर सारी आशीषें मिलती हैं, विभिन्न प्रकार के बंधनों से छुटकारा मिलता है। कई लोगों ने हमें इसके बारे में बताया भी है, आपने कई बार साक्ष्य भी सुना है। मातृधाम सत्संग आपके लिए एक उपहार के रूप में हम रख रहे हैं और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि काफ़ी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में लोग सहभागी हो रहे हैं। मैं आपको बधाई देता हूं कि आप भी इस कार्यक्रम में सहभागी हो रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीष दें। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हम इस सत्संग को शुरू करते हैं स्तुति और आराधना से। मैंने कई बार आपसे कहा है कि हमें अपने दुखों को स्तुति और आराधना में परिवर्तित करने की जरूरत है। हमें अपने दुखों को स्तुति में बदलने की जरूरत है। धीरे धीरे जीवन में जब दुख आ जाते हैं, उन सारे दुखों को प्रभु की ओर उठाते हुए प्रभु को धन्यवाद देना, प्रभु की स्तुति करना, यह एक सच्चे विश्वासी की पहचान है। अपने जीवन के एक एक दुख को प्रभु की ओर उठाते हुए प्रभु को धन्यवाद देना, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि आपके जीवन में क्या घटित हो रहा है। बिना उसकी जाने कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए हम अपने जीवन की एक एक बात को प्रभु को देते हुए प्रभु को धन्यवाद देंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, जीवन के वरदान के लिए, जीवन के वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हे हैं। दयालु पिता, हे दयालु पिता, हमारे परिवारों के लिए, हमारे परिवारों के परिजनों के लिए, परिजनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हे हैं। दयालु पिता, हे दयालु पिता, तेरे पुत्र यीशु के वरदान के लिए, तेरे पुत्र यीशु के वरदान के लिए, यीशु पर विश्वास करने के लिए, यीशु पर विश्वास करने के तूने लिए, जो वरदान हमें दिया, तूने जो वरदान हमें दिया, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु हैं। यीशु के द्वारा हमारे संसार में, प्रभु यीशु के द्वारा हमारे संसार में उद्धार लाने के लिए, उद्धार लाने के लिए, पाप से मुक्ति लाने के लिए, पाप से मुक्ति लाने के हम लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु हैं। यीशु के द्वारा प्रभु यीशु के द्वारा अनंत जीवन का मार्ग खोलने के लिए, अनंत जीवन का मार्ग खोलने के रहस्य बताने के लिए रहस्य बताने के हम लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते तेरी हैं। आशीषों के लिए, तेरी आशीषों के तेरे लिए, वरदानों के तेरे लिए, वरदानों के लिए, जीवन के सभी सुख के लिए जीवन के सभी सुख के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हर हैं। दुख के लिए हर दुख के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हम हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं। परिवार के सदस्यों के लिए परिवार के सदस्यों के हम लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हमें हैं। दुख देने वाले हमें दुख देने वाले सदस्यों के लिए सदस्यों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते दिल हैं। की चोटों के लिए दिल की चोटों के हम लिए तुझे धन्यवाद देते हम हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं। शारीरिक रोगों के लिए शारीरिक रोगों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हम हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं। मानसिक तनाव के लिए मानसिक तनाव के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हम हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं। परिवार की विभिन्न परेशानियों के लिए परिवार के विभिन्न परेशानियों के लिए
समस्याओं के लिए, समस्याओं के लिए, तंगी के तंगी के लिए, गरीबी के लिए गरीबी के हम लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद हर देते तरह हैं। की विफलता के लिए हर तरह की विफलता के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद हर देते तरह हैं। की सफलता के लिए, हर तरह की सफलता के लिए, सुख के लिए, सुख के लिए, तेरे प्रेम के एहसास के लिए तेरे प्रेम के एहसास हम के तुझे लिए धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं हर समय मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूंगा। प्रभु को धन्य कहूंगा। मेरा कंठ मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करेगा। निरंतर उसकी स्तुति करेगा। मैं हर समय मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूंगा। प्रभु को धन्य कहूंगा। मेरा कंठ मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करेगा। निरंतर उसकी स्तुति मेरी आत्मा मेरी आत्मा गौरव के साथ गौरव के प्रभु साथ का गुणगान करती है। प्रभु का गुणगान करती है। दीनहीन दीनहीन उसे सुनकर उसे सुनकर आनंद मनाएं। आनंद मनाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत हम गाओ। मिलकर हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। उसके नाम की स्तुति हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। उसके नाम की स्तुति हम करें। मिलकर हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। उसके नाम की स्तुति हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति आराधना, स्तुति आराधना, महिमा 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 प्रशंसा। हालेलुया, 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 हालेलुया। बड़ी भक्ति के साथ हम इस समय हमारे भाई मोक्षा और बहन सुहासिनी के साथ स्तुति का गीत गाएंगे। स्तुति में झूमिए, उनके साथ गाते जाइए, उनके पीछे पीछे गाते जाइए, पूरे हृदय से गाकर प्रभु की स्तुति और आराधना कीजिए। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। सब मिलकर गाइए। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु को प्यार करता 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 रहूं। प्यार करता रहूं, प्यार करता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। सब मिलकर ताली बजाएंगे। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। और एक बार गाएंगे सब मिलकर। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु का क्रूस ढोता 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 रहूं। ओ क्रूस ढोता रहूं, क्रूस ढोता रहूं। सब मिलकर गाएंगे एक साथ। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। ऊंचे स्वर में गाएंगे। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता पग पग में प्यार होता रहो। मन करता पग पग में प्यार होता रहूं।
मिलकर ताली बजाएंगे। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता राही बनकर संग संग चलता रहूं। ये मन करता राही बनकर संग संग चलता रहूं। मन करता राही बनकर संग संग चलता रहूं। ये मन करता राही बनकर संग संग चलता रहूं। ओ संग संग चलता रहूं। सब मिलकर गाएं, संग संग चलता रहूं। ऊंचे स्वर में ताली बजाते हुए। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। ताली बजाइए, सब मिलकर गाइए। मन करता आनंद के साथ। यीशु यीशु गाता रहूं। आनंद के साथ और खुशी के साथ मेरे बाप। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु की जय जय करता 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 रहूं। ओ जय जय करता रहूं। जय जय करता। ताली बजा के सब मिलकर गाएंगे। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। आनंद के साथ। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। विश्वास के साथ गाएंगे। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। ऊंचे स्वर में गाएंगे। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। सब लोग गाएंगे। मन करता यीशु यीशु गाता यीशु यीशु गाता रहूं। यीशु यीशु गाता रहूं। यीशु 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 गाता रहूं। यीशु यीशु गाता रहूं। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 मेरी आराधना तो सुन हालेलुया हालेलुया महिमा 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 स्तुति 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 आइए हम प्रार्थना करें। अपने आप को इस समय प्रभु की उपस्थिति में लाइए। आप जहां कहीं भी बैठे हैं वहां पर इस समय प्रभु का सानिध्य अनुभव करें। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए जब प्रभु अपना सानिध्य हमें प्रदान कर रहे हैं, अपनी उपस्थिति हमें प्रदान कर रहे हैं। हृदय खोलिए, मन को खोलिए, हर तरह की निराशा को दूर कीजिए और पूरी तरह से आशावान होकर प्रभु के सानिध्य में आइए। आज इस सत्संग के दौरान प्रभु आपके लिए बहुत कुछ करने जा रहे हैं। ये विश्वास कीजिए कि आज प्रभु मेरे लिए बहुत कुछ लेकर आ रहे हैं। हमारे जीवन में विश्वास और भरोसे को स्थान देने की जरूरत है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति महसूस कीजिए और अपने जीवन की हर पीड़ा को प्रभु के सामने रखिए। अपने जीवन की एक एक पीड़ा को प्रभु के सामने समय रखिए। प्रभु आपको प्रेम करते हैं। प्रभु ने आपको इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बैठाया है। अपनी सारी व्यस्तताओं को दूर रखिए और पूरी तरह से प्रभु में लीन होने के लिए तैयार हो जाइए। आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए। आज इस समय प्रभु हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं। जब आपने आंखें बंद की, आपने अपने हृदय को प्रभु की ओर उठाया, उस समय
प्रभु की कृपा आपकी ओर बहने लगी है, प्रभु का सामर्थ्य आपकी ओर इस समय बह रहा है। होने दीजिए, होने दीजिए, होने दीजिए। अपने हृदय और मन से प्रभु के साथ एक बनिए। यीशु के वचन को याद कीजिए, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हूं, जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है। प्रभु के इस वचन को याद कीजिए, मेरे पिता की महिमा इसमें है कि तुम बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। प्रभु के वचन को याद कीजिए, प्रभु ने कहा यदि तुम मुझ में रहो और मेरी शिक्षा तुम में रहे तो तुम जो चाहे मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। पूरे विश्वास के साथ प्रभु के साथ जुड़ जाइए। समय यीशु को आपके जीवन में इस समय कार्य करने दीजिए। प्रभु यीशु धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए, मेरे इन भाई बहनों के लिए जो इस समय इस प्रार्थना के साथ जुड़े हुए हैं। उन सभी को तू स्पर्श करना यीशु इसी वक्त, उन सबको स्पर्श करना यीशु इसी वक्त। उनके शरीर में तेरे स्पर्श का अनुभव हो इस समय। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो। आइए पवित्र आत्मा, हम पर उतर आइए, हमारे भाई बहनों पर उतर आइए। तेरे पवित्र उपस्थिति के द्वारा हमें एकाग्र कीजिए, हमारे हृदय को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। आइए पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय और मन को खोलिए। समय आने दीजिए पवित्र आत्मा को आपके जीवन में। आज पवित्र आत्मा प्रभु के वचनों को आपको गहराई से समझा सके। हृदय खोलिए, मन खोलिए। पूरे विश्वास के साथ पवित्र आत्मा के अधीन होकर कुछ समय बिताएंगे। हमारे भाई और बहन पवित्र आत्मा के एक सुंदर गीत गाते हुए हमारी अगुवाई करेंगे। आप उनके साथ गीत गाते जाना और हृदय की गहराई से पवित्र आत्मा के साथ जुड़ते जाना। आज पवित्र आत्मा को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। ओ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आइए, तेरी शक्ति तेरी मुक्ति हम पर तू बरसा दे। ओ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आए, तेरी शक्ति तेरी मुक्ति हम पर तू बरसा दे। ओ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आइए, तेरी शक्ति तेरी मुक्ति हम पर तू बरसा दे। ओ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आए, तेरी शक्ति तेरी मुक्ति हम पर तू बरसा दे। हे पवित्र आत्मा जीवन देने आइए, हे पवित्र आत्मा जीवन देने आए, हे पवित्र आत्मा जीवन देने आइए। हे पवित्र आत्मा जीवन देने आए। मेरे सुख में आइए, मेरे दुख में आइए। मेरे सुख में आइए, मेरे दुख में आइए। ओ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आइए, तेरी शक्ति तेरी मुक्ति हम पर तू बरसा दे। ओ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आए, तेरी शक्ति तेरी मुक्ति हम पर तू बरसा दे। ओ पवित्र आत्मा मुक्ति देने आइए, हे पवित्र आत्मा मुक्ति देने आए। हे पवित्र आत्मा मुक्ति देने आइए। हे पवित्र आत्मा मुक्ति देने आए। मेरे सुख में आइए, मेरे दुख में आइए। मेरे सुख में आइए, मेरे दुख में आइए। ओ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आइए, तेरी शक्ति तेरी मुक्ति हम पर तू बरसा दे। ओ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आइए, तेरी शक्ति तेरी मुक्ति हम पर तू बरसा दे। तेरी शक्ति तेरी मुक्ति हम पर तू बरसा दे। तेरी शक्ति तेरी मुक्ति हम पर तू बरसा दे। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी का फिर एक बार इस सत्संग में स्वागत करता हूं। यह सत्संग एक आध्यात्मिक कार्यक्रम है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि हजारों की संख्या में लोग प्रभु के इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं।
मैंने आपसे कहा कि ये एक आध्यात्मिक कार्यक्रम है। इसके द्वारा ईश्वर की कृपा आप तक पहुंच रही है। जब आप प्रार्थना में विश्वास के साथ अपने हृदय को खोलते हैं तो प्रभु की कृपा आपके हृदय में आ जाती है। जब आप विश्वास के साथ अपने कानों को प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए खोलते हैं, एक एक वचन के द्वारा प्रभु आपके जीवन में कार्य करते हैं। इस्यास नबी अध्याय 55 वाक्य 11 में प्रभु कहते हैं कि मेरे मुख से निकलने वाला शब्द अपना उद्देश्य पूरा किए बिना वापस नहीं लौटता है। हर एक शब्द, हर एक वचन का एक उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है हमारा नवनीकरण, हमारा शुद्धिकरण, हमारा पवित्रीकरण। एक एक वचन के द्वारा प्रभु हमें नया बनाते हैं। एक एक वचन के द्वारा प्रभु हमें चंगा करते हैं, हमें आशीर्वादित करते हैं। इसलिए जब आप विश्वास के साथ प्रभु के पवित्र वचनों को सुनते हैं, वो वचन आपके कान के द्वारा आपकी आत्मा में प्रविष्ट कर जाता है और वो कार्य करने लगता है। उसी तरह जब आप आराधना में लीन हो जाते हैं, प्रभु की आराधना करने लगते हैं, तो प्रभु आपके जीवन में कार्य करने लगते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, इन आध्यात्मिक कार्यक्रमों के जरिए बहुत सारे भाई बहनों को अलग अलग प्रकार की कृपाएं मिल रही हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं और उन लोगों से अनुरोध करता हूं कि वे अपना साक्षी एक दूसरे को सुनाएं। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की आराधना हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने एक बहुत सुंदर प्रार्थना सिखाई। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया कि तुम इस तरह प्रार्थना करो। और उस सुंदर प्रार्थना का प्रारंभ कैसा है? हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, हे स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता। प्रभु ने कहा इस तरह तुम प्रार्थना करना शुरू करो। प्रभु ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया वो शब्द पिता नहीं है बल्कि अब्बा है। अब्बा का तात्पर्य है पप्पा, डैडी, बाबा, बाबू। एक बहुत ही वात्सल्यपूर्ण या प्रेमपूर्ण अभिव्यक्ति है, पिता से बढ़कर है। प्रभु ने कहा इस तरह प्रार्थना करो। यानी प्रभु ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारे प्रार्थना का प्रारंभ उस अब्बा के साथ रिश्ते से हो सकता है कि तुमने कई वर्षों से प्रार्थना करने की बात कही या की है, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना तब तक शुरू नहीं हुई है जब तक तुम उस ईश्वर से एक बच्चे और पप्पा का रिश्ता नहीं जोड़ा है। प्रभु कहते हैं वो ईश्वर अब्बा है। ये हमारे पिता की प्रार्थना वास्तव में प्रभु यीशु के आंतरिक या आध्यात्मिक अनुभूति की अभिव्यक्ति है। प्रभु यीशु ने हमारे सामने अपने आध्यात्मिक अनुभव को रखा है। यीशु ने अपने जीवन में ईश्वर को एक अब्बा के रूप में अनुभव किया, पप्पा के रूप में अनुभव किया, डैडी के रूप में अनुभव किया। ये उनका व्यक्तिगत अनुभव था, एक गहरा और व्यक्तिगत अनुभव जो उन्होंने हम उनके शिष्यों को सिखाया है। अब्बा, डैडी, पापा। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं लूकास अध्याय 2 में प्रभु यीशु मंदिर गए हुए थे अपने माँ बाप के साथ। माँ बाप ने सोचा वापसी में यीशु किसी के साथ होंगे। पिता ने सोचा माँ के साथ होगा, माँ ने सोचा पिता के साथ होगा या किसी रिश्तेदार के साथ होगा। लेकिन घर पहुंचने पर पता चला कि यीशु नहीं है। बेचारे माँ मरियम और यूसुफ उनकी खोज में निकल पड़े और यरूशलेम मंदिर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि यीशु, बालक यीशु, लड़का यीशु
12 साल की उम्र में शास्त्रियों के साथ वाद विवाद कर रहे हैं। मां मरियम ने पूछा कि पुत्र, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हम बड़े व्याकुल होकर तुम्हें खोज रहे थे। यीशु ने क्या कहा कि आपको नहीं मालूम था कि मैं अपने पिता के भवन में होऊंगा? कि आपको नहीं मालूम था कि मैं अपने पापा के घर पे होऊंगा, अब्बा के घर पे होऊंगा? यीशु के लिए यरूशलेम मंदिर अपने अब्बा का भवन था, अपने पापा का भवन था, डैडी का भवन था। यानी बचपन से ही यीशु ने ईश्वर को एक डैडी के रूप में, प्रेमी डैडी के रूप में अनुभव किया था। सुसमाचारों में हम पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु ने यरूशलेम मंदिर को साफ किया। उन्होंने देखा कि यरूशलेम मंदिर का परिसर व्यापारियों से भरा हुआ था। प्रभु ने साफ किया, सबको भगाया और कहा कि तुमने मेरे पिता के घर को लुटेरों का अड्डा बना दिया है। यीशु के लिए यरूशलेम मंदिर अपने अब्बा पापा का घर था। तो ये प्रभु यीशु का व्यक्तिगत अनुभव था। ईश्वर हमारे पापा हैं, डैडी हैं, और प्रभु यीशु ने हमें सिखाया। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 3 में हम पढ़ेंगे 21 और 22 में, जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे तो स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा कपोत के रूप में उनके ऊपर उतरा और उनको एक वाणी सुनाई दी। उनके पिता की वाणी क्या वाणी थी? तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। तो यीशु ने अपनी प्रार्थना में भी ये महसूस किया कि ईश्वर मेरा पापा है, डैडी है। इसीलिए प्रभु यीशु ने हमें बताया कि तुम भी ईश्वर के साथ ऐसा रिश्ता जोड़ो। प्रभु यीशु के सार्वजनिक जीवन में आप देखेंगे, ऐन मौकों पर प्रभु यीशु उस पापा को बुलाते हैं। लाजरुस की कब्र के सामने खड़े हैं। लाजरुस यीशु के प्रिय मित्र थे और यीशु रो पड़ते हैं और यीशु उस समय अपने अब्बा से, अपने पापा से बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं। गेत्सेमनी बाग में अपनी मृत्यु से पहले अपनी प्राण पीड़ा को, अपने दुख भोग को अपनी नजरों के सामने देखते हैं और यीशु अपने पापा को बुलाते हैं। प्रभु यीशु ने उस पापा के साथ गहरा रिश्ता रखा। योहन के सुसमाचार में आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु लगातार या बार बार कहते हैं कि मैं अपने पिता, अपने पापा की आवाज को सुनता हूं, वही मैं तुमको सुनाता हूं। जो मैं देखता हूं कि मेरा पापा करता है, वही मैं करता हूं। यीशु का उस पापा, उस स्वर्गिक डैडी के साथ एक गहरा रिश्ता था और प्रभु यीशु ने हमें वो बांटा, समझाया, दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये आवश्यक है कि हम अपने परमेश्वर को जानें, अपने ईश्वर को जानें। यू मस्ट नो योर गॉड। आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपका जीवन, आपकी नैतिकता इस बात पर निर्भर होगी कि आप किस हद तक अपने ईश्वर को जानते हैं। कई लोगों के लिए ईश्वर चंगाई देने वाला है। प्रभु चंगाई देने वाला डॉक्टर, पैसा देने वाला बैंक मैनेजर, बच्चा देने वाला, नौकरी दिलाने वाला। कई लोगों के लिए उनका ईश्वर ऐसा है, उनका ज्ञान ऐसा है। हमें अपने ईश्वर को जानना चाहिए। हमें से अधिकतर लोग प्रभु की आराधना करने वाले हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, चर्च जाने वाले हैं, बाइबल पढ़ने वाले हैं, लेकिन हमें अपने ईश्वर को गहराई से जानने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु ने हमारे सामने ईश्वर के स्वभाव और स्वरूप को खोला है, बताया है। प्रभु यीशु ने हमारे सामने ईश्वर के स्वभाव और स्वरूप के बारे में खुलासा किया है। ईश्वर के राज्य के रहस्यों के बारे में दृष्टांतों के द्वारा समझाया है। हमारा ईश्वर कोई डरावना ईश्वर नहीं है। वैसे भी ईश्वर डरावना ईश्वर नहीं हो सकता है। हमारे सृष्टिकर्ता पिता
कभी भी हमें डराने वाला ईश्वर नहीं है, श्राप देने वाला ईश्वर नहीं है, दंड देने वाला ईश्वर नहीं है। प्रभु यीशु ने हमें बताया अपने वचनों के द्वारा कि हमारा ईश्वर एक प्रेमी अब्बा है, पप्पा है, पिता है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 15 को पढ़िए, बहुत सुंदर अध्याय है। उस पूरे अध्याय में जो दृष्टांत प्रभु यीशु ने सुनाया है, उसके द्वारा हमारे सामने ईश्वर का हृदय खोल कर रखा गया है। उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत सुनिए। एक पुत्र अपने पिता की संपत्ति का अपना हिस्सा लेकर परदेश चला जाता है, बुराई में उड़ा देता है। उस देश में अकाल पड़ता है, खाने तक के लिए नहीं मिलता है। तंगी में उसे अपने पिता के प्रेम की याद आता है और उस देश को छोड़कर अपने पिता के भवन की ओर चल पड़ता है। वचन में लिखा हुआ है, पिता ने पुत्र को दूर से देखा। पिता ने पुत्र को दूर से देखा और पिता पुत्र की ओर दौड़ पड़ता है और ये नहीं सोचता है कि इसने मुझे बदनाम किया, इसने मेरी संपत्ति को बर्बाद किया, बल्कि वो पिता उस पुत्र को गले से लगाता है, बार बार चुंबन करता है। इस सुंदर दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु ने हमें बताया कि हमारा ईश्वर कितना प्रेमी ईश्वर है। वो पिता अपने पुत्र के सारे पापों को नजरअंदाज करता है, पापों का हिसाब नहीं रखता है, नजरअंदाज करता है। हमारा ईश्वर एक ऐसा प्रेमी पापा है। देखिए स्तोत्रकार क्या कहता है, स्तोत्र 103 वाक्य 10 से स्तोत्रकार कहता है, वह न तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता, वह न तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और न हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। पूर्व पश्चिम से जितना दूर है, प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर करता है। पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता है, प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है, क्योंकि वो जानता है कि हम किस चीज के बने। उसे याद रहता है कि हम मिट्टी हैं। एक ऐसा पिता, एक ऐसा पप्पा जो हमें क्षमा करता है, हमारे अपराधों का ख्याल नहीं करता है, हमारे पापों और अपराधों के बावजूद हमें प्यार करता है। प्रभु यीशु को देखिए, लूकस के समाचार के अध्याय 7 में हम पढ़ते हैं उसके वाक्य 34 से कि प्रभु यीशु सिमेओन के घर पे भोजन पर बैठे हुए थे। सिमेओन एक धनी व्यक्ति थे और उस शहर की एक नारी को पता चला कि यीशु वहां पर भोजन कर रहे हैं। वो बदनाम नारी थी और वो बदनाम नारी यीशु की खोज में वहां पे पहुंच जाती है। बड़ी हिम्मत बांधकर जहां पे यीशु भोजन पर बैठे थे वहां पर आ जाती है। यीशु के पैरों के पास खड़ी रहती है और अपने आंसुओं से यीशु के पैरों को धो डालती है और अपने बालों से यीशु के चरणों को पोंछती है। यीशु उस पर दया करते हैं। अंत में प्रभु ने उससे कहा, नारी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, शांति प्राप्त कर जाओ। उसके सारी बदनामी, सारे पापों का नजरअंदाज करते हैं, क्षमा किया जाता है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 में हम पढ़ते हैं उस नारी के बारे में जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, यानी उसने अपराध किया और मूसा के नियम के अनुसार उसको पत्थरों से मार डाला जाना चाहिए था। यीशु के सामने लाई गई, यीशु से पूछा गया कि इसको क्या किया जाए, इसको मार डाला जाए या इसको छोड़ दिया जाए, यीशु की परीक्षा लेने के लिए। और हम जानते हैं, इस समाचार को ध्यान से पढ़िए, प्रभु यीशु ने उस नारी को मौत के मुंह से बचा लिया,
कहा कि मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, पाप नहीं करना, जाओ। पाप क्षमा करने वाला प्रभु, अब्बा पापा। प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 11 में प्रभु का वचन कहता है, प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 23 दूसरा हिस्सा, तू मनुष्य के पापों को इसलिए अनदेखा करता है कि वो पश्चाताप करे। एक ऐसा अब्बा, एक ऐसा पिता जो हमें पश्चाताप करने के लिए मौका देता, अवसर देता है, जो हमें दंड देने में आतुर नहीं है। अगला अध्याय 12 में वाक्य 10 में लिखा हुआ है, तूने धीरे धीरे दंड देकर उन्हें पश्चाताप करने का अवसर दिया। तो हमारा ईश्वर एक ऐसा ईश्वर है जो हमें पश्चाताप करने के लिए अवसर देता है, हमें धीरे धीरे दंड देता है ताकि हम पश्चाताप कर सकें। प्रभु यीशु ने कहा, तुम्हारा ईश्वर तुम्हारा अब्बा है, पप्पा है, डैडी है। और वो ईश्वर एक ऐसा पप्पा है जो निष्पक्ष है, जिसके लिए सब बराबर हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 45 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं कि वह भले बुरे दोनों पर वृष्टि भेजता है और सूरज को उगाता है। वह एक ऐसा ईश्वर, एक ऐसा पप्पा जो सब पर बराबर दृष्टि रखता है, भले बुरे दोनों पर वृष्टि भेजता है और सूरज को उगाता है। वह कोई भेदभाव नहीं दिखाता है, उसकी दृष्टि में भला और बुरा बराबर है, उसकी दृष्टि में काला और गोरा बराबर है, उसकी दृष्टि में पढ़ा लिखा अनपढ़ बराबर है, धनी गरीब बराबर है, उसकी दृष्टि में कोई भेद नहीं है। आज हमारा समाज, हमारा देश, हमारा विश्व कैसे खंडित हुए हैं, कैसे खंडित हुए हैं, कैसे विभाजित हुए हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, उपजाति के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, गोत्र के नाम पर, कैसे हम खंडित हैं। लेकिन प्रभु की दृष्टि में सब बराबर हैं, नो डिफरेंस। वो सब के पापा हैं, वो सब के पिता हैं। प्रभु यीशु कहते हैं वो निष्पक्ष हैं, सब के लिए बराबर, धर्मी पापी दोनों पर सूरज को उगाने वाला और वृष्टि भेजने वाला। प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा ईश्वर सबका ख्याल रखने वाला पप्पा है। मत्ती के सुसमाचार उठाइए, कितना सुंदर वचन है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 में उसके वाक्य 25 और 26 को सुनिए। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूं, चिंता मत करो, न अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएं और न अपने शरीर की कि हम क्या पहने। क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं और क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना लुनते हैं और ना बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे बढ़कर नहीं हो। हमारा ईश्वर, हमारा पापा सबका ख्याल करने वाला है, सबका ख्याल रखने वाला, सब पर दृष्टि रखने वाला। आप पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 6 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु कहते हैं, एकांत को भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता देखता है। वहां भी प्रभु कहते हैं एकांत में प्रार्थना करो, अपने कमरे में एकांत में प्रार्थना करो और एकांत को भी वो देखता है। उस एकांत में भी तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास रहने वाला पिता, अब्बा, पापा
हमारे ईश्वर एक ऐसे पापा, ऐसे डैडी हैं, ऐसे डैडी हैं, हम उन पर भरोसा रख सकते हैं। हमारे ईश्वर हमें प्रेम करने वाला पापा है, हमें सब कुछ देने वाला पापा है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 वाक्य 11 में प्रभु यीशु कहते हैं, बुरे होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। बुरा होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम्हारा स्वर्गीय पप्पा तुम्हें अच्छी चीजें देने वाला पप्पा है, तुम्हें बुराई देने वाला पप्पा नहीं है, वो भला है। यूहन्ना के समाचार के अध्याय 3 वाक्य 16 में लिखा हुआ है। यूहन्ना के समाचार के अध्याय 3 वाक्य 16 में लिखा हुआ है। बहुत सुंदर वचन है, इसको हम मिनी बाइबल कहते हैं, बाइबल का निचोड़ है। ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को भी अर्पित कर दिया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो बल्कि उससे अनंत जीवन मिले। हमारे स्वर्गीय पापा ने हमसे इतना प्यार किया, हम पापियों से इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने पुत्र को अर्पित कर दिया। और हम जानते हैं उस पुत्र ने अपने आप को पूरी तरह से क्रूस पर अर्पित किया। हमारे लिए अपना पुत्र देने वाला, द वन हु गिव्स अस द बेस्ट, हमसे इतना प्रेम किया कि अपने पुत्र को हमारे लिए अर्पित किया। हमारा स्वर्गीय पिता, हमारा स्वर्गीय पापा एक ऐसे प्रेमी पापा है। रोमियों के पत्र के अध्याय 8 वाक्य 32 में संत पौलुस इसी बात को दोहराते हैं। पौलुस क्या कहते हैं, उसने अपने निजी पुत्र को भी नहीं बचाया, उसने अपने निजी पुत्र को भी नहीं बचाया, उसने हम सब के लिए उसे समर्पित कर दिया, तो इतना देने के बाद क्या वो हमें सब कुछ नहीं देगा। कितना सुंदर दावा है, कितना सुंदर तर्क पौलुस हमें दे रहे हैं। पौलुस कहते हैं उसने अपने पुत्र को भी नहीं बचाया, उसको भी अर्पित किया, तो इतना सब देने के बाद क्या वो हमें सब कुछ नहीं देगा। यीशु के उस महान बलिदान के द्वारा ईश्वर ने प्रकट किया कि वो हमें कितना प्यार करता है। ये प्रकट किया कि मैं तुम्हें दंड देने वाला नहीं हूं, बल्कि मैं इतना प्यार करने वाला हूं कि मेरे पुत्र को भी मैं अर्पित कर देता हूं। पौलुस कहते हैं कि ईश्वर इतना सब कुछ कर सकता है, तो हमें सब कुछ नहीं देगा, देगा। तो प्रभु यीशु कहते हैं कि वो ईश्वर हमारे ऐसे प्रेमी पापा हैं, अब्बा हैं। हमें ऐसे पापा के साथ रिश्ता जोड़ने की आवश्यकता है। सबसे पहले हमें यह जानना है कि हमारा ईश्वर कौन है, कैसा है। बहुत सारे विश्वासियों को, मुझे माफ करना, बहुत सारे मसीहियों को भी यह ज्ञान नहीं है। उनका मतलब है कर्मकांड पूरा करना, नियम की पूर्ति करना, मिस्सा में जाना, सर्विस में जाना, थोड़ा सा वचन पढ़ना, रोजरी पढ़ना, थोड़ी सी प्रार्थना करना। बहुत सारे मसीही लोग भी ईश्वर से बहुत डरते हैं, और यहां तक कि मैंने देखा बहुत सारे मसीहियों को अंधविश्वासी बनते हुए, क्योंकि उनका ईश्वर के बारे में ज्ञान गलत है, सच्चा ज्ञान नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सामने जो ज्ञान रखा है ईश्वर के बारे में, वो ज्ञान अभी तक उन्होंने अपनाया नहीं है।
वे कर्मकांड में व्यस्त थे, नियमों के पालन में व्यस्त थे, रूटीन की पूर्ति में व्यस्त थे। उन्होंने एक गहरा रिश्ता अभी तक नहीं जोड़ा है। प्रभु यीशु ने हमें बताया कि इस तरह प्रार्थना करो, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में, अब्बा जो पापा जो स्वर्ग में है। यहां से प्रार्थना की शुरुआत होती है, उस गहरे रिश्ते से। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आज अपने उस प्रेमी ईश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता जोड़िए। आज तक नहीं हुआ तो आज से शुरू कीजिए। वो मेरा पापा है, मेरे असली डैडी है। दूसरा डैडी तो जाने वाला है, मिटने वाला है, लेकिन ये मेरा शाश्वत डैडी है। उसके साथ एक गहरा रिश्ता जोड़िए। हमें संत फ्रांसिस असीसी के बारे में पढ़ने को मिलता है। असीसी के संत फ्रांसिस बहुत बड़े धनी वस्त्र व्यापारी का बेटा था, पैसा वाला था, दबंग था, युवावस्था में बहुत बड़ा दबंग आदमी था और अपने में बहुत खूबियां भी रखता था और उस पर बहुत गर्व करता था, घमंड करता था। लेकिन यीशु के साथ साक्षात्कार के बाद उसका जीवन बदल गया। इतने बड़े धनी वस्त्र व्यापारी का बेटा बोरे जैसे कपड़े को पहनने लगा। लोगों ने सोचा कि ये पागल हो गया है। उसके पिता ने उसको बुलाकर कहा कि बेटा ऐसे मत जियो, ये सारी संपत्ति तुम्हारी है। तो उसने क्या किया, उसने सारी कपड़ा उठाकर गरीबों में बांट दिया। पिता परेशान हुआ, उसको पकड़कर बिशप स्वामी जी के पास, धर्मगुरु के पास पहुंच गया और बिशप स्वामी जी से कहा कि इसको समझा दीजिए, ये जो कपड़ा पहना ये भी मेरा है। अपने पिताजी और उस धर्मगुरु के सामने फ्रांसिस ने अपने को नंगा कर दिया, सारे कपड़े उतार कर फेंक दिया और कहा कम से कम अब तो मैं अपने ईश्वर को पिता कह सकता हूं, पापा कह सकता हूं। उस समय से उसकी जिंदगी में परिवर्तन आ गया। वो ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय प्रेम और विशेष करके ईश्वरीय आनंद से भरपूर हो गया। और मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जिस समय आप ईश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता जोड़ेंगे, एक बच्चा जिस तरह पप्पा से बात करता उसी तरह बात करने लगेंगे, आपके जीवन में ईश्वरीय प्रेम और ईश्वरीय आनंद भर जाएगा। प्रार्थना वास्तव में ईश्वर के साथ जुड़ना है। प्रार्थना का मतलब कुछ मांगना नहीं है, ईश्वर के साथ जुड़ना, रिश्ता जोड़ना। प्रभु यीशु यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 में कहते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 10 में कहते हैं, बहुत सुंदर वचन है। प्रभु कहते हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूं। प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं अपने प्रेम, पिता के प्रेम में, अब्बा के प्रेम में, पापा के प्रेम में दृढ़ बना रहता हूं। उसी तरह तुम भी मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। हमें एक गहरा रिश्ता जोड़ना है अपने ईश्वर से। मैं एक बहन को जानता हूं, वो साक्ष्य देने के लिए आश्रम भी आई थी, अन्य जगह भी मैं उनको ले गया था। वो पुलिस कांस्टेबल है। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया। यीशु में आने के बाद यीशु को वो यीशु पापा कहते हैं। और उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की। उनके 2 बेटे थे, छोटे छोटे बेटे हैं। उन्होंने प्रार्थना की कि यीशु पापा, मेरे पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए मुझे सिपाही बना दिया। मैं तुझसे प्रार्थना करती हूं कि मेरे दोनों बेटों को विदेश में पढ़ाना और वहीं पे नौकरी दिलाना। एक जिद्दी बेटी की तरह वो ईश्वर के साथ इस तरह बर्ताव करती थी, इस तरह बोलती थी। एक जिद्दी बेटी की तरह यीशु के सामने इसी तरह प्रार्थना किया करती थी। आप जानते हैं एक सच्चाई, उनके दोनों बेटे विदेश जाकर अध्ययन की पढ़ाई किए, आज वहां पर काम कर रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि आप कितने लंबे समय तक प्रार्थना करते हैं।
सवाल यह नहीं कि आपकी प्रार्थना में कितनी गहराई है, कितने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सवाल यह नहीं कि आप कर्मकांड की पूर्ति करते हैं। सवाल यह है कि आपका ईश्वर के साथ कितना गहरा रिश्ता है। तो सवाल यह है कि ईश्वर के साथ आपका रिश्ता कितना गहरा है। आपकी प्रार्थना की सफलता और उसके परिणाम इस बात पर निर्भर है। मान लीजिए आप जिस जगह पे हैं उस जगह के डीएम आपके मित्र हैं, तो आपको उनके दफ्तर तक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आप मात्र फोन करेंगे, भाई ये काम होना चाहिए, वो बोलेंगे जरूर हो जाएगा। तो सवाल ये नहीं कि हम कितनी लंबी देर तक प्रार्थना करते हैं, बल्कि सवाल यह है कि हमारा रिश्ता ईश्वर के साथ कितना गहरा है। मेरा रिश्ता ईश्वर के साथ कितना गहरा है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा मेरे भाई और बहनों, आज से हम प्रार्थना करना शुरू करें। बोलना अच्छी बात है, रटना अच्छी बात है, लेकिन प्रार्थना करना शुरू करेंगे। ईश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता जोड़ना शुरू करेंगे। ईश्वर मेरा अब्बा है, पप्पा है, डैडी है, प्रभु यीशु ने कहा। उनकी सिखाई हुई एकमात्र प्रार्थना का प्रारंभ यह है कि इस तरह शुरू करो, हे हमारे डैडी जो स्वर्ग में है। उस ईश्वर को डैडी मानिए। आज से उस डैडी के साथ वार्तालाप शुरू कीजिए। उस डैडी से प्रेम करना सीखिए, उनके प्रेम का एहसास करना शुरू कीजिए। आइए हम आज से प्रार्थना करना शुरू करें। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इन पलों के लिए, धन्यवाद देते हैं सुंदर प्रार्थना के लिए जिसके द्वारा तूने हमें अपने हृदय की बातें बता दी। धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने ईश्वर के स्वरूप और स्वभाव को हमारे सामने प्रकट किया है। तूने हमें बताया है कि वो प्रेमी ईश्वर है और वो प्रेमी पिता है, अब्बा है, डैडी है, पप्पा है। हमारे पापों का नजरअंदाज करने वाला, हमें क्षमा करने वाला, हमें पश्चाताप के लिए मौका देने वाला, हमारा ख्याल रखने वाला, हमारे लिए प्रबंध करने वाला, सबको बराबर देखने वाला, निष्पक्ष आंख वाला, हमें इतना प्रेम करने वाला है कि अपने पुत्र को हमारे लिए क्रूस पर अर्पित किया। एक ऐसे महान और प्रेममय ईश्वर को जानने, पहचानने और उनके साथ एक गहरा रिश्ता जोड़ने के लिए हमें कृपा दीजिए यीशु। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं इस समय इस वचन को सुनने वाले एक एक भाई बहन को प्रार्थना का, सच्ची प्रार्थना का वरदान दीजिए। ईश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता जोड़ने का वरदान दीजिए। उसको पप्पा कहने, डैडी कहने, अब्बा कहने के लिए सामर्थ्य दीजिए, साहस दीजिए और कृपा दीजिए यीशु। प्रभु यीशु, हमारी प्रार्थनाओं को गहरा बनाइए। प्रार्थना के द्वारा हम तेरे साथ और तेरे पिता के साथ एक गहरा रिश्ता जोड़ सके। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, हे हमारे अब्बा पप्पा जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में गिरने ना दे परंतु बुराई से बचा। आमीन। महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना,
महिमा आराधना, महिमा आराधना। मेरे यीशु तेरी आराधना, तेरी आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना। तेरी आराधना। तूने बनाई ये ज़मीन, तूने बनाया आसमान, तूने बनाई ये ज़मीन, तूने बनाया आसमान। तूने बनाई ये ज़मीन, तूने बनाया आसमान, तूने बनाई ये ज़मीन, तूने बनाया आसमान। गाए प्रशंसा ये ज़मीन, झूम उठे सारा जहां, गाए प्रशंसा ये ज़मीन, झूम उठे सारा जमां। महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना। मेरे यीशु तेरी आराधना, तेरी आराधना। कितना सुंदर, कितना महान है मधु से मीठा तेरा नाम, कितना सुंदर, कितना महान है मधु से मीठा तेरा नाम। कितना सुंदर, कितना महान और मधु से मीठा तेरा नाम, कितना सुंदर, कितना महान है मधु से मीठा तेरा नाम। ऊंचा उठाते तेरा नाम, हे तू ही यीशु महान, ऊंचा उठाते तेरा नाम, है तू ही यीशु महान। महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना। तेरे यीशु तेरी आराधना, तेरी आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना। तेरी आराधना। केवल तू ही पवित्र है, आदर और महिमा के योग्य है, केवल तू ही पवित्र है, आदर और महिमा के योग्य है। केवल तू ही पवित्र है, आदर और महिमा के योग्य है, केवल तू ही पवित्र है, आदर और महिमा के योग्य है। धन्य प्रभु है तेरा नाम, सामत से भरा, धन्य है प्रभु तेरा नाम, सामर्थ से भरा तेरा नाम। महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना। तेरे यीशु तेरी आराधना, तेरी आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना, तेरी आराधना। महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना। मेरे यीशु तेरी आराधना, तेरी आराधना, मेरे यीशु बोलिए हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम सभी लोग इस समय आराधना में जुट जाएं। अपनी आंखें बंद रखिए, हृदय खुला रखिए, प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। आप जीवित प्रभु की उपस्थिति में हैं। आप मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से पुनर्जीवित यीशु मसीह की उपस्थिति में हैं। विश्वास में प्रभु के साथ जुड़ जाइए। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं, जहां कहीं भी लोगों ने अपने विश्वास को व्यक्त किया, यीशु ने सामर्थ्यपूर्ण कार्य किया, चमत्कार प्रकट किया। इस समय अपने विश्वास को व्यक्त कीजिए। आंखें बंद करके हृदय खोलकर प्रभु के साथ जुड़ जाइए। विश्वास और भरोसे को बुलंद कीजिए। प्रभु आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। प्रभु आपके परिवार के जीवन में कार्य करना चाहते हैं। चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना चाहते हैं। सामर्थ्यवान प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। इस समय अपने हृदय में विराजमान प्रभु की आराधना कीजिए। आपके बीच में निवास करने वाले प्रभु की आराधना कीजिए। इस परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु की आराधना कीजिए। यीशु आपको प्यार करते हैं, इसलिए यीशु ने इस प्रार्थना में आपको भाग लेने के लिए मौका दिया है। यीशु आपके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना चाहते हैं, इसलिए प्रभु ने आपको बुलाया है। अपने जीवन के उस हृदय को, द्वार को खोलिए। जीवन के द्वार को खोलिए, हृदय के द्वार को खोलिए। The Lord wants to work wonders and miracles in your life. प्रभु आपके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना चाहते हैं। अपने आप को समर्पित करते हुए पूर्ण विश्वास के साथ प्रभु की आराधना में लग जाइए। सभी स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम प्रभु की स्तुति करेंगे। हमारे हृदय की गहराई से हम प्रभु की आराधना और स्तुति करेंगे। प्रभु यीशु ने कहा है, ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हम आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। नम्रता पूर्वक, विश्वास के साथ, हृदय की गहराई से, आत्मा की गहराई से हम प्रभु की आराधना करें। मां मरियम ने जिस तरह कहा, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। हमारी आत्मा इस समय प्रभु की स्तुति करे, आराधना करे। अपनी आत्मा से प्रभु की स्तुति और आराधना करने के लिए प्रयास कीजिए। मेरे पीछे दोहराते जाइए, बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु महान है, प्रभु महान है, प्रभु सर्वशक्तिमान है, प्रभु सर्वशक्तिमान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु महान है, प्रभु महान है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु सामर्थ्यवान है, प्रभु सामर्थ्यवान है, शक्तिशाली है। शक्तिशाली है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु प्रभु हैं, यीशु प्रभु है, यीशु प्रभु हैं, यीशु प्रभु है, यीशु प्रभु हैं। यीशु प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है। यीशु मेरा मुक्तिदाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरी आत्मा मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। प्रभु का गुणगान करती मेरा है। मन मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, आनंद मनाता है, आनंद मनाता है। आनंद मनाता है। जीवन के सारे दुखों के बावजूद, जीवन के सारे दुखों के बावजूद, सारी पीड़ाओं के बावजूद सारी पीड़ाओं के बावजूद मैं प्रभु में आनंद मनाऊंगा, मैं प्रभु में आनंद मनाऊंगा, मैं प्रभु में आनंद मनाऊंगा, मैं प्रभु में आनंद मैं प्रभु में आनंद मनाऊंगा। मैं प्रभु में आनंद पवित्र मनाऊंगा। वचन कहता है, पवित्र वचन कहता है, पवित्र वचन कहता है, पवित्र वचन कहता है, प्रभु में आनंद प्रभु में आनंद तुम्हारा बल है, तुम्हारा बल है, प्रभु में आनंद प्रभु में आनंद तुम्हारा बल है। तुम्हारा बल है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरी आत्मा मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो प्रभु को धन्य और कहो। उसका एक भी वरदान और उसका एक भी वरदान कभी ना बुलाओ। कभी नहीं बुलाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वह तेरे सभी अपराध क्षमा करता वह मेरे सभी अपराध क्षमा करता और तेरी सारी दुर्बलताएं और तेरी सारी दुर्बलता दूर करता है। दूर करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वह वह तुझे सर्वनाश से बचाता सर्वनाश से बचाता और दया और अनुकंपा से दया और अनुकंपा
कृपा से संभालता है। संभालता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण प्रभु है। दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण वह है। सहनशील सहनशील और अत्यंत प्रेममय और है। अत्यंत प्रेम हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वह न तो हमारे पापों के अनुसार न तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता हमारे साथ व्यवहार करता और न हमारे अपराधों के अनुसार न हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। हमें दंड देता वह है। न तो हमारे पापों के अनुसार न तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता हमारे साथ व्यवहार और न हमारे अपराधों के अनुसार और न हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। हमें दंड देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता जिस तरह पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता है, अपने पुत्रों पर दया करता पिता है। जिस तरह पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता अपने है, पुत्रों पर दया करता प्रभु है। उसी तरह प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता अपने है। भक्तों पर दया हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। दयालु प्रभु, दयालु प्रभु, करुणामय प्रभु, करुणामय प्रभु, प्रेमी पिता, प्रेमी पिता, अब्बा पिता, अब्बा पिता, हम तेरी आराधना करते हम तेरी हैं। आराधना हम तुझे करते हैं। धन्यवाद देते हम तुझे हैं। धन्यवाद मेरे देते हैं। पिता, मेरे पिता, अब्बा पिता, अब्बा पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, अब्बा पिता। अब्बा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता मैं तुझसे हूँ। प्यार करता मैं हूँ। तुझसे प्यार तू करता मेरा हूँ। पिता है, तू मेरा पिता तू मेरा है। पप्पा है, मेरा पप्पा तू है। मेरा डैडी तू मेरा डैडी है। है। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति करती जाइए, स्तुति करती जाइए, स्तुति करती जाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के प्रेम को बरसने दीजिए, प्रभु के प्रेम को बरसने दीजिए, प्रभु के प्रेम को बरसने दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, आराधना, आराधना प्रभु जी। 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 तेरे चरणों में आया हूँ, अपने को लाया हूँ, मुझे दर्शन दो प्रभु। तेरे चरणों में आया हूँ, अपने को लाया हूँ, मुझे दर्शन दो प्रभु। आराधना, आराधना, आराधना प्रभु जी। आराधना, आराधना, आराधना प्रभु जी। जीवन के दुख में ना कोई है, जीवन के दुख में ना कोई है। यीशु तुम ही हो एक ही सहारा। यीशु तुम ही हो एक ही सहारा। जीवन के दुख में ना कोई है, जीवन के दुख में ना कोई है। यीशु तुम ही हो एक ही सहारा। यीशु तुम ही हो एक ही सहारा। आराधना, आराधना, आराधना प्रभु जी। आराधना, आराधना, आराधना प्रभु जी। ज्योति जगत की तुम हो प्रभु, ज्योति
अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु के द्वारा इस संसार को एक बहुत बड़ा प्रकाशना मिला है, एक बहुत बड़ा ज्ञान मिला है। और वो ज्ञान यह है कि ईश्वर हमारे पिता हैं, अब्बा हैं, पापा हैं। वो ज्ञान यह है कि ईश्वर हमारे पिता हैं, अब्बा हैं, पापा हैं। वो हमें दंड देने वाले, हमें श्राप देने वाला, हमारी बुराई चाहने वाला नहीं है। वो डरावना, खतरनाक नहीं है। वो हमें प्रेम करने वाला पापा है, पिता है। पूरे सुसमाचार का यही निचोड़ है। और प्रभु यीशु ने उस सुंदर प्रार्थना में यही सिखाया। प्रभु ने कहा कि इस तरह प्रार्थना करो, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है। प्रभु ने जो शब्द इस्तेमाल किया वो है अब्बा। अब्बा का अर्थ है पापा, डैडी, यानी मेरे स्वर्गीय पापा, स्वर्ग में निवास करने वाले पापा। हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए इस ज्ञान के लिए। पिछले करीब 27 वर्षों से मैं देख रहा हूं कि हजारों की संख्या में लोग इस आश्रम में आ रहे हैं। और मैं ईमानदारी से बोलूं कि मेरी सबसे बड़ी संतुष्टि, संतृप्ति यह है कि हजारों लोगों ने ईश्वर को अपने पप्पा के रूप में जाना है, पहचाना है और उसके साथ जुड़े हैं। हमारी जनता बड़े प्रेम से अपने पिता पापा के साथ जुड़ते हैं। ये एक बहुत बड़ा वरदान है। यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। और प्रभु यीशु के द्वारा हमें ईश्वर का ज्ञान मिला है। ईश्वर कैसा है, ईश्वर का स्वभाव क्या है, क्या करता है, क्या चाहता है, क्या बोलता है, किसके पक्ष में है, ये सारा ज्ञान हमें यीशु के द्वारा मिला। यीशु के पवित्र वचनों के द्वारा हमें ईश्वर का स्वभाव और स्वरूप प्राप्त हुआ। यीशु के उस महान बलिदान के द्वारा और उस पुनरुत्थान के द्वारा हमें ईश्वर का स्वरूप देखने को मिला। योहन के समाचार के अध्याय 14 वाक्य 9 में प्रभु ने कहा, जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग अंधकार में भटक रहे हैं, अंधविश्वास में है, क्योंकि उनको ईश्वर का ज्ञान नहीं है। अंधकार में भटक रहे, अंधविश्वास में है, भटकते रहते हैं, एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति, एक जगह से दूसरा जगह। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा योहन के सुसमाचार के अध्याय 8 वाक्य 12 में, संसार की ज्योति मैं हूं, जो मेरा अनुसरण करता है वो कभी अंधकार में भटकता नहीं रहेगा। जो मेरा अनुसरण करता है वो कभी अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, क्योंकि उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। उसके अंदर वह ज्योति आएगी, वो अपने ईश्वर को पहचान पाएगा, अपने ईश्वर के साथ जुड़ पाएगा। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे प्रभु यीशु के इस वरदान के लिए। और विशेष रूप से धन्यवाद दीजिए कि प्रभु के इस ज्ञान को हमें कई लोगों के जरिए मिला है और हम प्रभु का ज्ञान प्राप्त किए हैं। धन्यवाद दीजिए इसके लिए। और वही प्रभु हमारे जीवन में पिता के प्रेम को बरसाते हैं। जब आप प्रार्थना में प्रभु यीशु के साथ जुड़ते हैं, पिता के साथ जुड़ते हैं, ईश्वर का प्रेम हमारे ऊपर बरसता है। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में बिताया। और 40 दिन और 40 रात के उपवास और प्रार्थना के बाद जब प्रभु यीशु बाहर आते हैं, शैतान उनकी परीक्षा लेता है, कहता है कि पत्थरों को रोटी बना दो और खा लो, मर जाओगे। मालूम प्रभु ने क्या जवाब दिया? प्रभु ने कहा,
मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है, बल्कि परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से जीता है। यानी 40 दिन और 40 रात यीशु पिता से निकलने वाले वचनों से जी रहे थे। प्रभु यीशु ने पिता की आवाज को सुना, तू मेरा प्रिय पुत्र है। यह प्रभु यीशु के, मेरा विश्वास है, प्रतिदिन का अनुभव था। जब जब प्रार्थना में प्रभु यीशु लीन हुए, उनको इस बात का आभास हुआ कि मेरा पापा मुझसे बात कर रहा है। और प्रभु यीशु के संसार में मिशन यही था, क्या? हमें हमारे पापा से मिलाना, हमें हमारे पापा का ज्ञान देना और पापा से मिलाना। और प्रभु ने कहा कि अंत में मैं तुम्हें वहीं ले चलूंगा जहां पे मैं हूं, पापा के पास। जुड़िए, धन्यवाद दीजिए प्रभु को सबसे पहले। उसके बाद उस पिताजी से जुड़िए, उस स्वर्गिक पिताजी से, उस स्वर्गिक पापा से जुड़िए। आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना में लीन हो जाइए। यीशु ने हमें बताया है और अपने उस महान बलिदान के द्वारा उसका प्रमाण दिया है कि ईश्वर हमें प्रेम करने वाला पापा है, पिता है। इस समय जुड़िए उसके साथ। वो पापा आपको प्यार करते हैं, आपकी भलाई चाहता है। तब यीशु ने कहा वो अच्छी चीजें देने वाला है, मांगने वालों को अच्छी चीजें देने वाला, मांगने वालों को पवित्र आत्मा देने वाला। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इस अनुग्रह के लिए कि हम तुझे जान पाए। विश्वास के वरदान के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे द्वारा पिता को जान पाए, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। पिता के प्रेम को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए तुझे अपने आप को बलि चाहना पड़ा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे बलिदान के लिए, पुनरुत्थान के लिए धन्यवाद देते हैं। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय अपने दोनों हाथों को खोलिए, अपनी आंखें बंद रखिए और अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर खोलकर एक साथ हम प्रभु यीशु की सिखाई उस प्रार्थना को बोलेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना गिरने दे, परंतु बुराई से बचा। आमीन। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम इस समय उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो रोगी हैं, दुखी हैं। प्रभु यीशु संसार में दुखियों, पीड़ितों, पापियों, रोगियों के लिए आए। प्रभु यीशु ने पिता के प्यार को उनके ऊपर उंडेल दिया, पवित्र आत्मा के द्वारा उनको चंगा किया। आज भी प्रभु के सेवक सेविकाएं हैं, यीशु के परम पावन नाम पर इसी तरह चंगाइयां दे रहे हैं, बड़े बड़े रोगों से छुटकारा दे रहे हैं। ये प्रभु यीशु कर रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। इस समय विश्वास करना, जितने भी लोग रोगी हैं, विश्वास करना कि प्रभु आपके पास हैं, आपके करीब हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु इस समय आपके करीब हैं और वो आपको स्पर्श करना चाहते हैं। अपने सारे पापों के लिए प्रभु से माफी मांगिए। सबसे पहले अगर आपके दिल में पाप हैं, आपने बुराई बोली है, बहुत सारी ऐसी बुराइयां आपके अंदर हैं, उन सारी बुराइयों के लिए समय प्रभु से माफी मांगिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मुझ पर दया कर, मेरे पापों और अपराधों को क्षमा कर। प्रभु मैं पछताता हूं, मैं अपने पापों के लिए पश्चाताप करता हूं, मुझ पर दया कर यीशु, मुझ पर दया कर। प्रभु से समय अपने पापों के लिए क्षमा मांगिए। प्रभु आपको आजाद करना चाहते हैं। प्रभु से अपने पापों के लिए क्षमा मांगिए। अगर आपके दिल में किसी के प्रति क्रोध है, गुस्सा है, इसी वक्त यीशु के परम पावन नाम पर उन्हें क्षमा कीजिए, उसको जाने दीजिए। गुस्से को अपने हृदय में रखिए मत। प्रभु की कृपा को आपके अंदर कार्य करने से उसको रोकने मत दीजिए, उसके उस गुस्से को उतार दीजिए, उन लोगों को क्षमा कीजिए। समय
प्रभु आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं, प्रभु आपको चंगा करना चाहते हैं। यीशु के नाम पर चंगाई होती है। यीशु के नाम पर इस समय चंगाई और चमत्कार प्रकट हो जाए। यीशु के नाम पर निसंतानों को संतान मिले। यीशु के नाम पर निसंतानों को संतान मिले। यीशु के नाम पर बेरोजगारों को रोजगार मिले। यीशु के नाम पर बेरोजगारों को रोजगार मिले। यीशु के नाम पर बेघरों को घर मिले। यीशु के नाम पर बड़े बड़े रोगों और छुटकारा मिले। कैंसर के रोग से छुटकारा मिले। कैंसर के रोग से छुटकारा मिले। इस प्रार्थना में भाग लेने वाले कैंसर के रोगियों को इसी वक्त छुटकारा मिले। टीबी के रोगियों को इसी वक्त छुटकारा मिले। इस प्रार्थना में भाग लेने वाले जितने भी रोगी हैं विभिन्न प्रकार के रोगों से, किडनी के रोग से इसी वक्त रोगियों को चंगाई मिले। किडनी के रोग से इसी वक्त उनको चंगाई मिले। हृदय रोग से इसी वक्त चंगाई मिले। यीशु के नाम पर चंगाई है। हम एक साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई 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 यीशु के परम पावन नाम पर, शक्तिशाली नाम पर, सामर्थ्यवान नाम पर बड़ी बड़ी चंगाइयां हो। चंगाइयां चंगाइयां चंगाइयां, माइटी हीलिंग, माइटी हीलिंग। चंगाई 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 चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु तेरे स्पर्श के लिए। मैं जानता हूं कि इस वक्त तूने बहुत सारे भाई बहनों को छुआ है। प्रभु का स्पर्श अनुभव कीजिए, चंगाई ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए, अंगीकार कीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। मैं आपको फिर एक बार सूचनाएं देना चाहता हूं। सबसे पहली सूचना यह है कि मातृधाम आश्रम से जो पहले प्रभु ने कहा पत्रिका प्रकाशित होती थी, फिर प्रकाशित होने लगी है। और जो लोग फेसबुक की फैसिलिटी रखते हैं, आप फेसबुक में इसको पढ़ सकते हैं। ये प्रति माह आपको मिलेगी। और जिन जिन लोगों को चाहिए आप हमें संपर्क करेंगे, संभवतः हम लोग आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मातृधाम रेडियो अभी भी चालू है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा जितने भी भाई बहन इस्तेमाल कर सकते हैं इस्तेमाल करेंगे। मातृधाम रेडियो ऑनलाइन रेडियो 24 घंटे कार्यक्रम हैं, गीत हैं, भक्ति गीत और प्रवचन हैं, प्रार्थनाएं हैं, साक्ष्य हैं। ज़रूर आपके लिए बहुत अच्छा होगा, लाभदायक होगा, इस्तेमाल करेंगे। प्रतिदिन ऑनलाइन यूट्यूब में आपको रोज़ की रोटी मिलेगी सुबह 5 बजे से, और 3 बजे करुणामाला लाइव, शाम को 7 बजे कृपाधारा लाइव, और मंगलवार को शाम को 5 बजे युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम, शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, और हर रविवार को दोपहर को 12 बजे मातृधाम सत्संग। इसके अलावा सुबह 5 बजे मिस्सा बलिदान। इन सारे कार्यक्रमों से लाभ उठाइए। प्रभु आप सबको आशीष दें। अभी परम प्रसाद की आशीष है। मैं अनुरोध करूंगा जो लोग तेल और पानी लाए हैं अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु से शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, और इसमें अपना आत्मा मुंडेल दीजिए, ताकि जो भी इसको धारण करें, ग्रहण करें, उन सभी को तेरी आशीष मिले, चंगाई मिले, बंधनों से आज़ादी मिले, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिले। आइए हम आशीष पाएं। धन्यवाद तुझे, धन्यवाद तुझे, धन्यवाद प्रभु जी, तुझे धन्यवाद
धन्यवाद तुझे धन्यवाद तुझे धन्यवाद प्रभु जी तुझे धन्यवाद तुझे धन्यवाद तुझे धन्यवाद प्रभु जी तुझे धन्यवाद तुझे धन्यवाद तुझे धन्यवाद प्रभु जी तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो प्रभु जी तेरी महिमा